नमस्कार। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर आज हम बात करेंगे उस दीपक की जो हजारों दीपकों को रोशन करता है। एक टीचर की। एक टीचर जो न सिर्फ किताबें पढ़ाता है बल्कि अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी में उम्मीद और प्रेरणा की लौ जलाता है। हर क्लासरूम में हर सुबह जब वो मुस्कुराकर बच्चों का स्वागत करता है तो मानो हर बच्चे के दिल में एक नई उम्मीद जग जाती है। जिंदगी में कई लोग मिलते हैं पर एक टीचर की इमेज और उनके शब्द सोल में बस जाते हैं। उनके दिए हुए सबक, उनकी डांट, उनकी तारीफ, सब कुछ हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। कई बार हम आगे बढ़ जाते हैं लेकिन उनके कहे हुए शब्द हमेशा हमारे साथ रहते हैं, मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाते हैं। यह कहानी एक शांत पार्क के बेंच से शुरू होती है जहां दो जनरेशन के टीचर मिलते हैं, रिटायर्ड वर्मा सर और यंग टीचर राहुल। दोनों के बीच उम्र का फासला है लेकिन शिक्षा और मूल्यों की डोर उन्हें जोड़ती है। पार्क की ताजी हवा में पुराने अनुभव और नई सोच का संगम होता है। राहुल कई सालों बाद अपने इंस्पिरेशन से मिलने आया है, दिल में थैंकफुलनेस और एक अनकहा सच लिए। उसके चेहरे पर वो भाव हैं जो शब्दों में बयां नहीं हो सकते। आज वो अपने गुरु को बताना चाहता है कि उनकी मेहनत और विश्वास ने उसकी जिंदगी बदल दी। टाइम बहुत कुछ बदल देता है पर एक ट्रू गुरु का इफेक्ट कभी नहीं मिटता। साल बीत जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लेकिन एक सच्चे टीचर की दी हुई सीख हमेशा दिल में रहती है। वो सीख जो हमें मुश्किलों में हिम्मत देती है। वर्मा सर ने राहुल को एक सिंपल स्टूडेंट से एक बेटर इंसान बनाया था। उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि उसे सही गलत की पहचान कराई, आत्मविश्वास दिया और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। राहुल की हर सफलता में वर्मा सर की छवि झलकती है। आज राहुल अपने गुरु को बताना चाहता है कि उनकी दी हुई एजुकेशन वेस्ट नहीं गई। वो हर दिन, हर फैसले में अपने गुरु की सीख को याद करता है। आज वो जो भी है उसमें वर्मा सर का बड़ा हाथ है। ये मुलाकात सिर्फ थैंक्स नहीं बल्कि एक लाइफ चेंज कर देने वाले लेसन की शुरुआत है। आज राहुल और वर्मा सर के बीच सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक नई प्रेरणा का बीज बोया जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियों को भी रोशन करेगा। बरसों बाद स्कूल की उसी पुरानी इमारत में कदम रखते ही राहुल के मन में कई यादें उमड़ पड़ीं। जैसे ही उसने वर्मा सर को देखा उसकी आंखें नम हो गईं। राहुल ने वर्मा सर के पैर छुए। प्रणाम सर, क्या आपने मुझे पहचाना? उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट और उत्साह दोनों थे। वर्मा सर ने मुस्कुराते हुए राहुल को देखा। उनकी आंखों में एक अपनापन था। चेहरा जाना पहचाना है बेटा, उन्होंने कहा, पर उम्र के साथ यादें भी धुंधली हो जाती हैं। कई छात्र आए गए पर कुछ चेहरे दिल में रह जाते हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं राहुल हूं, 1998 बैच का, वही लड़का जो हमेशा सबसे पीछे बैठता था और अक्सर चुपचाप किताबों में खोया रहता था। वर्मा सर की आंखों में अचानक एक चमक आ गई, जैसे कोई भूली बिसरी याद ताजा हो गई हो। हाँ, अब याद आ रहा है, तुम वही दुबला पतला लड़का जिसकी आंखों में हमेशा घबराहट और जिज्ञासा दोनों रहती थी। राहुल की आवाज भर आई, सर, आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। आपने मुझे उस वक्त समझा जब शायद मैं खुद को भी नहीं समझता था। वर्मा सर थोड़ा हैरान हुए। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने साल बाद मिलने आए हो? मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास किया हो। राहुल ने भावुक होकर कहा, सर, आपके एक छोटे से प्रोत्साहन ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। आपने मुझ पर भरोसा किया जब सबने मुझे नजरअंदाज किया। वर्मा सर ने राहुल के कंधे पर स्नेह से हाथ रखा। आओ बैठो, मुझ सब विस्तार से बताओ, तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं। राहुल ने गहरी सांस ली। सर, मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उस दिन की यादें आज भी मेरे दिल में ताजा हैं। मैं उस वक्त बहुत गरीब था और मेरे पास अपनी कोई घड़ी नहीं थी। एक दिन क्लास में मेरे दोस्त अमित की खूबसूरत वॉच देखकर मेरे मन में लालच आ गया। वो घड़ी बहुत चमकदार और महंगी लग रही थी और मुझे लगा काश वो मेरी होती। लंच ब्रेक में जब सब बच्चे बाहर खेल रहे थे, राहुल ने डरते डरते अमित की वॉच उसके बैग से चुरा ली। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन लालच ने उस पर काबू पा लिया था। उसे डर था कि कहीं कोई देख न ले, लेकिन उस वक्त उसकी समझ पर जैसे पर्दा पड़ गया था। ब्रेक के बाद जब सब क्लास में लौटे
अमित ने अपनी घड़ी नहीं पाई और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार कह रहा था, मेरी वॉच खो गई, मेरी वॉच खो गई। क्लास का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया। वर्मा सर ने क्लास में आकर सबको शांत किया, बच्चों को समझाया कि घबराएं नहीं। राहुल को लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और सब उसे चोर कहेंगे। वो पल राहुल के लिए सबसे डरावना था। उसका भविष्य अंधकारमय लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा और वो बहुत पछता रहा था। डर, शर्म और पछतावे ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। लेकिन वर्मा सर ने कुछ ऐसा किया जिसने राहुल को तोड़ने के बजाय जोड़ दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना सबको ईमानदारी और माफी की अहमियत समझाई और किसी को भी शर्मिंदा नहीं किया। उन्होंने उस सिचुएशन को करुणा और समझदारी से हैंडल किया, जिससे राहुल की जिंदगी की डायरेक्शन बदल गई। वर्मा सर की दया और समझ ने राहुल को अपनी गलती मानने और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। उस दिन राहुल ने सीखा कि एक गलती इंसान को तोड़ नहीं सकती, अगर उसे सही राह दिखाने वाला मिल जाए। वर्मा सर ने कहा, बच्चों, वॉच यहीं है, सब अपनी आंखें बंद कर लो। पूरी क्लास ने आंखें बंद कर लीं। राहुल का दिल जोरों से धड़क रहा था। वर्मा सर एक एक बच्चे के पास गए, राहुल की पॉकेट से वॉच निकाल ली बिना कुछ कहे। उन्होंने सबकी पॉकेट्स चेक करने का नाटक किया। फिर अमित को वॉच लौटाई, मेरे टेबल के नीचे मिली। किसी को पता नहीं चला कि चोर कौन था। राहुल की रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम बच गया। उस दिन के बाद राहुल बदल गया। गिल्ट की जगह थैंकफुलनेस ने ले ली। वर्मा सर ने उसे कभी अलग फील नहीं कराया, बल्कि अपने कर्म से करुणा और माफी का लेसन पढ़ाया। उस इंसिडेंट के बाद राहुल ने डिसाइड कर लिया, उसे भी वर्मा सर जैसा टीचर बनना है। उसने स्टडी में मेहनत की, कॉलेज गया, बीएड किया। पैसे वाली जॉब छोड़ उसने टीचर बनने का रास्ता चुना। राहुल अब अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ बुक्स नहीं, लाइफ की वैल्यूज सिखाता है। जब कोई बच्चा मिस्टेक करता है, राहुल उसे डांटता नहीं, समझाता है। वह बच्चों को बताता है, एक मिस्टेक एंड नहीं, नई शुरुआत हो सकती है। राहुल मानता है, सर, आपकी करुणा ने मुझे बदल दिया। आज वह अपने गुरु को थैंक्स देने आया है। आपने एक चोर को टीचर बना दिया। वर्मा सर ने राहुल की बातें सुनकर स्माइल करते हुए कहा, मुझे सब याद है। जब मैंने सबकी आंखें बंद कराईं, मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं। राहुल हैरान, सर, आपने भी? वर्मा सर बोले, हाँ, ताकि जब तुम्हें सक्सेसफुल देखूं, वो मिस्टेक याद ना रहे। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें उस मिस्टेक के चश्मे से देखूं। एक सच्चा गुरु स्टूडेंट की मिस्टेक को देखता है, पर उसे याद नहीं रखता। राहुल की आंखों में थैंकफुलनेस के आंसू थे। उसने अपने गुरु का रियल कद आज जाना। उसने फिर से वर्मा सर के चरण छुए। मन पूरी तरह हल्का और प्योर हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है, ट्रू टीचर वही है जो कैरेक्टर गढ़े, सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाए। वर्मा सर ने राहुल को पनिशमेंट नहीं दी, बल्कि उसे सुधरने का चांस दिया। एक टीचर पॉटर की तरह होता है, मिट्टी को प्यार से शेप देता है। मिस्टेक से बड़ा है, उससे सीखा गया लेसन और दूसरा चांस। आज के टाइम में हमें ऐसे टीचर्स की जरूरत है जो बच्चों की सिचुएशन समझें। इंसल्ट का एक वर्ड जिंदगी भर का घाव दे सकता है, पर सिंपैथी विंग्स दे सकती है। टीचर का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। यही ट्रू गुरु की पहचान है। आइए अपने टीचर्स को नमन करें जिन्होंने हमें लाइफ का रियल नॉलेज दिया। थैंक यू।